नमस्ते। आज बात करेंगे एक बेस्ट एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप एडवाइस की। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। एक 20 साल से मैरिड फीमेल को ये पूछा गया कि वो क्या क्वालिटी है जो अगर उनके हस्बैंड में होती तो उन्हें और अच्छा लगता। उस औरत ने बिना एक सेकंड लगाए सीधा आंसर कर दिया कि आई विश वो ज्यादा एक्सप्रेसिव होते, वो कभी कभी अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते। और वही क्वेश्चन सेपरेटली उनके हस्बैंड को भी पूछा गया कि वो क्या क्वालिटी है जो अगर आपकी वाइफ में होती तो आपको अच्छा लगता। तो इमीडिएट आंसर आया कि मेरी वाइफ ना मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करती है, मैं उसके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं करता हूँ, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ, उसके बाद में भी हमेशा कंप्लेन करती रहती है, कभी अप्रिशिएट नहीं करती है मेरे एफर्ट्स को, मेरे सेक्रीफाइस को, मेरी मेहनत को। आश्चर्य की बात यह है कि जब दोनों से ये पूछा गया कि आप दोनों ने क्या एक दूसरे को ये बातें बताई है, क्या आप दोनों ने एक दूसरे को बताया है कि आप एक दूसरे को लेके क्या सोचते हो, आपकी एक दूसरे से क्या कंप्लेन है और एक दूसरे के साथ में आप कैसे बेटर रह सकते हो जिससे आपके बीच में कोई इश्यूज ना हो। तो दोनों ने ये कहा कि कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसा चलने दो। बात तो हमने ये एक कपल की करी है, पर सच्चाई, कड़वी सच्चाई तो ये कई रिश्तों की है, कई कपल्स की है। कितनी बड़ी गलती करते हैं ना लोग। पता होता है कि क्या इशू है, पता होता है कि किससे इशू है, ये भी पता होता है कि कैसे वो इशू सॉल्व हो सकता है, पर उसके बाद में भी कुछ नहीं करते हैं उस इशू को सॉल्व करने के लिए। कई लोग ये सोचते हैं कि जाने दो, हम क्यों एफर्ट्स ले, हम क्यों इनिशिएट करें रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व करना, क्योंकि उससे ऐसा लगेगा जैसे हमको उनकी ज्यादा पड़ी, या फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमसे इश्यूज फिक्स करने में। कई बार लोगों का ईगो इतना ज्यादा हो जाता है ना कि लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम ही क्यों हर बार रिलेशनशिप के भले के लिए सोचे, क्या सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता है, या सामने वाले की ड्यूटी नहीं है। और एग्जैक्टली यही से स्टार्ट होता है रिलेशनशिप का डाउनफॉल। जब लोग मुद्दे की बात पे बात करना बंद कर देते हैं ना, तो फिर लोग बिना मुद्दे की बातों पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम जो बातचीत से इजीली सॉल्व की जा सकती है, लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। उस इशू को ना ऐसे डील करते हैं जैसे वो है ही नहीं, और मन ही मन में एक दूसरे को लेके ना गिले शिकवे पाल लेते हैं। और उसी के कारण वो छोटी छोटी बातें जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर वो बड़ा रिलेशनशिप प्रॉब्लम बन जाती है। लोग देखते हैं कि छोटी बातें हमारे दिल में बड़ी बन रही हैं, और उसके बाद में भी लोग चुप रहते हैं। और फिर जब गिले शिकवे इतने बढ़ जाते हैं, जब प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो फिर लोग दूसरों के पास में जाके अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, खासकर फ्रेंड्स के साथ में। और पार्टनर की बुराई स्टार्ट कर देते हैं, पार्टनर की अच्छाइयों को, बातों को टोटली नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, और सिर्फ उनकी कमियां देखने लग जाते हैं। जब पार्टनर को लेके मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी, तो फिर क्या पार्टनर के साथ में खुशी होगी, क्या रिलेशनशिप में कोई खुशी फील होगी? पता है मेन प्रॉब्लम क्या होता है, कि जिससे ये बातें करनी होती है, जिससे ये बातें करनी जरूरी होती है ना, लोग उसी से ये बातें नहीं करते हैं। उस इंसान को छोड़ के बाकी दूसरे लोगों से ये सब बातें करने लग जाते हैं। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या उससे कोई सोल्यूशन निकलेगा? लोग डरते हैं ये सोच के कि अगर हमने हमारे पार्टनर को हमारी इच्छाओं के बारे में बात करी, अगर हमने उनसे ये कहा कि हमें क्या चाहिए या क्या चीज है जो अगर वो इम्प्रूव कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो लोग डरते हैं ये सोच के कि अगर पार्टनर ने इसको ढंग से नहीं लिया या फिर सीधे ना कर दिया तो क्या होगा। और कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम बहुत नीडी हो रहे हैं, हमारी डिमांड्स बहुत ज्यादा है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। ये डर ना लोगों के मन में हेजिटेशन ले आता है, और इसकी वजह से वो बोलने की बजाय चुप होना प्रेफर करते हैं। पर सोचिए जरा, जो सबसे डरावनी चीज थी उनसे प्यार करना या शादी करना, जब वो आपने इतना इजी कर लिया, जब उसके लिए इतनी हिम्मत दिखा ली, तो फिर शादी को, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए तो और हिम्मत दिखानी जरूरी है ना। और अब तो ये इजीली हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी जब किसी के साथ में कमिटमेंट कर दिया है, जब किसी को अपना पार्टनर सिलेक्ट कर दिया है, तो उसके साथ में कम्युनिकेट करना तो सबसे इजी होना चाहिए। वहां पे ईगो इश्यूज, ये सारी चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। क्या मतलब है ईगो उस इंसान के सामने दिखाने से जिससे दिल खोल के बातें करनी चाहिए? टाइम ऐसा आ गया है कि लोग फालतू बातों पे, सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर्स के साथ में आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं,
कई कई दिनों तक आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं, पर अपने पार्टनर के साथ में इम्पोर्टेंट चीजों पे भी ना डिस्कशन करना अवॉइड करते हैं। हेल्दी डिस्कशन भी नहीं कर सकते अपने पार्टनर के साथ में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो नहीं समझेंगे, पर कब तक नहीं समझेंगे? अगर आप रिपीटेडली उन्हें लॉजिकली बताओगे या फिर अपने दिल की फीलिंग्स उनसे शेयर करोगे कि आप जो बात बोल रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप को क्या एडवांटेज मिलेगा या कैसे आप लोगों का रिलेशनशिप और अच्छा होगा, तो कभी ना कभी तो उस चीज को समझेंगे ना। आपने जिससे प्यार किया, जिससे शादी की, इतना भरोसा तो उस इंसान पे आपको होना चाहिए ना कि आप अगर जेन्युइनली कुछ उनसे बातें करोगे तो वो आपको समझेंगे। और भले ही इमिडिएटली ना समझे, पर कभी ना कभी तो समझेंगे, उस बारे में सोचेंगे जरूर। इतना तो वो जरूर समझेंगे ना कि आप जो बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हो। और सोचिए, वैसे भी खोने को है क्या? ऑलरेडी वो इशू है, तो अब उससे ज्यादा तो कुछ नहीं खो सकते हो ना। पर सोचिए, पाने को तो आपको सब कुछ मिल सकता है। सोचिए, एक ना एक दिन जब आपके पार्टनर को ये बातें समझ में आ गई, तो इससे आप लोगों का इक्वेशन कितना अच्छा हो जाएगा। आप लोगों के डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। आप लोगों के जो लड़ाई झगड़े थे वो ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे। वो उन बातों पे ही रहेंगे जो जेन्युइनली वैलिड है। हर छोटी मोटी बातों पे आपके झगड़े नहीं होंगे। आप लोग मेन पॉइंट को छुपा के दूसरी बातों पे नहीं झगड़ोगे, उन मुद्दों पे नहीं झगड़ोगे जो मैटर नहीं करते हैं। आप लोगों की डिस्कशन, आपके आर्ग्यूमेंट हमेशा उन चीजों को लेके ही होंगे जिससे आप लोगों का रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता है। और इससे आप लोगों के बीच में ना एक हेल्दी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि कुछ भी इशू हो तो उससे बात करके फिक्स करो। और अगर डायरेक्ट बातें नहीं कर सकते हो तो कोई और मीडियम चुनो। अपने पार्टनर को मैसेज करो, उन्हें ये बताओ कि आप नीडी नहीं हो रहे हो। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को उनके ऊपर एज अ बर्डन नहीं डाल रहे हो, पर कुछ चीजें हैं जो आपके लिए मैटर करती है और आप बस इतना चाहते हो कि आपके पार्टनर उसे सुन ले और उसे समझने की कोशिश करे। और यही चीज अपने पार्टनर को भी कहो, उन्हें भी कहो कि अगर आपको कोई इशू बॉदर करता है हमारे नेचर में, हमारी पर्सनालिटी में, या फिर हमारे रिएक्शन में, या कुछ भी चीज जो आपको हमको लेके बॉदर करती है, वो जरूर बताओ। हम दोनों मिल के कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने की। क्योंकि मन की बातें करके, मन की बातें सुन के ना बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज फिक्स किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम तो तब होने लगती है जब लोग जिन बातों पे बात करना चाहते हैं, जिन बातों पे बात करना जरूरी होता है, उन बातों पे ही लोग चुप हो जाते हैं। हाँ, ये बात शायद सच है कि आप जो भी ट्राई करोगे, हो सकता है एक बार में आपके पार्टनर नहीं समझे। उन्हें ऐसा लगे कि अरे क्या तरीका है, क्या प्रेशर है, क्या उल्टी सीधी चीजें करनी है, क्यों कम्युनिकेट करना जरूरी है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो हो सकता है कि वो आपके इस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करे। पर जब आप रिपीटेडली उन्हें बताओगे, जब आप कभी कभी उन्हें समझाओगे कि ये करने से एक्चुअली में आपका ही फायदा है, हमारे झगड़े कम हो सकते हैं, हमारी लाइफ में जो रिलेशनशिप को लेकर टेंशन हो रहा है वो टेंशन जा सकता है, और हम साथ में हेल्दी और हैप्पी तरीके से रह सकते हैं। जब आप एक दो बार ये एक्सरसाइज करोगे, जब आप उन्हें कन्विंस कर लोगे, रिक्वेस्ट करके उन्हें कन्विंस कर लोगे, तो हो सकता है वो भी समझ जाए और आप लोगों का रिलेशनशिप बेटर हो जाए। रिलेशनशिप में मोस्टली जो इश्यूज होते हैं ना, उनके दो बड़े रीजन होते हैं कि वो क्यों फिक्स नहीं होते हैं। पहला तो ये होता है कि लोग ना रिलेशनशिप के जब भी इश्यूज फिक्स करने जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम आज बात करें और इमिडिएटली वो इशू फिक्स हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप को मेंटेन करने में भी ना टाइम देना पड़ता है। सामने वाले को कुछ चीज अगर आप बोल रहे हो तो उसे सोचने का टाइम दो। इमिडिएटली ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो भी आपके जैसा सोचेगा, आपके जैसा समझ लेगा। उससे बातें और बढ़ेगी। रिलेशनशिप में ना पेशेंस लगता है, और पेशेंटली जब चीजें सॉल्व होती है ना, तो ही वो परमानेंटली सॉल्व होती है। और जो दूसरा मेन इश्यू होता है ना, वो ये होता है कि अक्सर लोग जब कंप्लेन करते हैं ना, तो लोगों के अंदर का मैं ही दिखता है। लोग मोस्टली ये बातें करते हैं कि मैं हर्ट हूँ, मेरे फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, मेरे इमोशंस आप नहीं समझते हो, मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हो, मेरा 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 सब कुछ ना लोग मेरा बना लेते हैं। अपना या हमारा लोग भूल जाते हैं। नो डाउट आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो हर्ट है, आपका दुख है, वो मैटर करता है। नो डाउट आपको अपने पार्टनर को ये बताना चाहिए कि आपको क्या बॉदर करता है। पर थोड़ा सेंसिबली होके, थोड़ा उनकी फीलिंग्स को भी कदर करना चाहिए। थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि वो क्या चीजें हैं
जो उनको बॉदर करती है। जब आप ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि सामने वाला आपको समझे, आपको सुने या आपके लिए बदले, तो ये चीज आपको भी आपके पार्टनर के लिए करने के लिए रेडी रहना चाहिए। जब आप अपफ्रंट अपने पार्टनर का ध्यान दोगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उनकी जो आपको कंप्लेंट्स है उसको लेके आप एक्सेप्टेबल रहोगे, आप ओपन रहोगे और आप उससे पॉजिटिवली लेने लगोगे, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपके पार्टनर आपको लेके नेगेटिव रहे। वो भी ये कोशिश डेफिनेटली करेंगे अपने आप को बदलने की, या फिर आपको जो उनसे कंप्लेंट्स है उन कंप्लेंट्स को दूर करने की। बस इतना ईज़ी होता है। ये बोलने के लिए ईज़ी होता है, करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, पर वाक़ई में आप खुद सोचो वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आप पाना चाहते हो और आपको ईज़िली मिल जाए। अच्छे रिज़ल्ट्स ना कड़ी मेहनत से ही मिलते हैं, और रिलेशनशिप को लेके भी ना मेहनत लगती है और करनी भी चाहिए। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप तो बड़े ईज़ी होने चाहिए, सामने वाले को हमें बिना बोले ही समझ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। आप जब ये समझने लगते हो कि रिलेशनशिप भी ना एक ड्यूटी की तरह होती है, एक ब्यूटीफुल ड्यूटी की तरह होती है, जो अगर आप फुलफिल करोगे तो इससे आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, आप लोगों का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना तो आपका रिलेशनशिप कभी भी उस तरीके का नहीं बनेगा जैसी लोग कंप्लेंट्स करते हैं। आप लोगों के बीच में अनकही बातें नहीं होगी, आप लोगों के बीच में होगा वो अंडरस्टैंडिंग, वैसी अंडरस्टैंडिंग जिससे बड़ी से बड़ी बातें आप बात करके सॉल्व कर पाओगे। आपके थॉट्स, आपके सुझाव इस वीडियो पे ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।